विभाग के संयुक्त सचिव श्रीमती इंदिरा मूर्ति जी, वरिष्ठ अधिकारीगण, सम्मानित वैज्ञानिकगण, कार्यक्रम ऑनलाइन में भाग लेने वाले सभी माननीय अतिथिगण और प्यारों बहनों और भाइयों, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर भारत सरकार के विज्ञान और टेक्नोलॉजी मंत्रालय के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में भाग लेने का सुयोग मिला है। यह अवसर मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। हमारी मातृभाषाओं का आदर, भारत की भाषाई विविधता का सम्मान है। यह विषय मेरा हृदय के बहुत निकट रहा है। आज का यह अवसर भारत के उसी भाषाई विविधता का उत्सव मनाता है। मैं 3-4 बातें अपने मातृभाषा तेलुगु में कहना चाहता हूँ। ये భాష అయినా మనిషి నుంచే పుడుతుంది. మనుషుల మధ్య సంభాషణకు ఒక ఉపకరణగా పనిచేస్తుంది. భాష మాటల వారధి మాత్రమే కాదు, మనమేమిటో, మన గతమేమిటో, మన మూలాలేమిటో, మన సంస్కృతి ఏమిటో తెలియజెప్పి ముందుకు నడిపే సారథి కూడా. మన ఆటలు, మాటలు, పాటలు, సంగీతము, కళలు, పండుగలు, పబ్బాలు, సామూహిక కార్యక్రమాలు, వ్యాపార సంబంధాలు ఇవన్నీ భాష లేకుండా పెంపొందలేవు. భాష మన అస్తిత్వాన్ని చెప్పడానికే కాదు, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంపొందడానికి కూడా. తరతరాలుగా మన పూర్వీకులు మన సంస్కృతిని మన భాషలోనే నిక్షిప్తం చేశారు. ఆ మాధుర్యాన్ని మనస్వారా ఆస్వాదించిన ఎవరికైనా అమ్మ పాలు అందించిన బలాన్ని అమ్మ భాష అందించి తీరుతుంది. మాతృభాషను కాపాడేందుకు ప్రధాన 5 సూత్రాలను एक 5 सूत्र कार्यक्रम देना चाहता हूँ. ప్రాథమిక విద్య మాతృభాషలో అందేలా చూడాలి. పరిపాలనా భాషగా మాతృభాషకు మరింత ప్రాధాన్యత పెంచాలి. న్యాయస్థాన కార్యకలాపాలు, తీర్పులు మాతృభాషలో అందించేందుకు చొరవ పెరగాలి. క్రమంగా సాంకేతిక విద్యలో మాతృభాష వినియోగం పెరగాలి. ఇదే సమయంలో ప్రతి ఒక్కరూ తమ ఇళ్లలో కుటుంబ సభ్యులతో తెలుగులోనే మాట్లాడాలి. ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ దేర్ మదర్ టంగ్. State administration in the mother tongue of the majority of the state. Third, even the judiciary must conduct its proceedings in the respective mother tongue of the majority of the people of the state. Slowly and steadily, the technical education also, the usage of mother tongue should be increased and encouraged. For that, I urge upon the people, तम इళ్లలో कुटुंब सभ्युलतो तेलुगुलोने माटाडाली. हमारा घर में आपस में पड़ोसी के साथ सबसे मातृभाषा में ही हम लोग बात करें. ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए. ये 5 सूत्र कार्यक्रम ऐसा मैं कहता हूँ. ब्रिटिश का राज्य में भारतीय भाषाओं का उन्होंने अनादर किया. कारण आप सबको मालूम है. ये यही एक मन में दुख का विषय रहता है. आजादी के बाद तुरंत हमने मातृभाषाओं को प्रोत्साहन देने के लिए, हमारा भाषाओं को परिरक्षण करने के लिए क्यों समय हमने प्रयास शुरू नहीं किया. भाई, इस सवाल का मेरे ख्याल से किसी के पास कोई जवाब नहीं है. 75 years is a good time. If efforts were made immediately after independence, we would have been able to really protect, promote, propagate our mother tongues, our national languages. There would not have any problem like this. భాష సమాజాన్ని సృష్టిస్తుంది, జాతిని బలపరుస్తుంది, అభివృద్ధికి ఒక మార్గం వేస్తుంది. అందుకే మన మాతృభాషను కాపాడుకొని గర్వంగా తల్లి భాషలో మాట్లాడదాం, తరాలకు అందజేద్దాం. जन्म लोगों के बीच संवाद होता है, तो
उसकी सार्थकता इसी में है कि वह इस संवाद को सरल बनाए। भाषा हमारे संस्कारों को भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाती है। इस प्रकार भाषा हमारा अतीत और वर्तमान के बीच का सूत्र है। हमारी सांस्कृतिक धरोहर, हमारी मान्यताएं, मर्यादाएं भाषा में ही संरक्षित रहती है। हमारे साहित्य और हमारा संस्कृति का अस्तित्व भाषा के बिना संभव ही नहीं है। इस प्रकार हमारा भाषाएं सदियों के हमारा सभ्यतागत अनुभव का खजाना होती है। विश्व की असंख्याक भाषाओं में हमारी अपनी मातृभाषा का हमारा हृदय में विशेष स्थान होता है। मातृभाषा में बोला गए हर शब्द आपकी भावनाओं को दूसरे तक पहुंचाता देता है। हमें अपनी मातृभाषाओं के सुरक्षित रखें, का प्रयोग करते हुए गर्व करें, तभी हमारा मातृभाषा और विकसित होगी। भारत में सैकड़ों भाषाएं, हजारों सूर्य रहा है। यह भाषाई विविधता ही हमारा सनातन सभ्यता को अप्रतिम बनाती है। सदियों पुरानी इस भाषा विविधता के बावजूद हमारा परस्पर संपर्क और संवाद मजबूत और सौहार्दपूर्ण रहा है। इस अवधि में हमारी भाषाओं में भी परस्पर संवाद होता रहा। शब्द और मुहावरों का आदान प्रदान होता रहा। इससे और हर भाषा समृद्धि बनी। इसलिए मेरा सदैव मानना रहा कि हमारी सभी मातृभाषाओं की स्थानीय भाषा ना कहकर उन्हें भारतीय भाषा कहा जाए। हमारी सभी मातृभाषाएं बराबर है और उसमें से हर एक अपनी मधुरता और विशेषता है। ये भाषाएं ही भारत की विभिन्नता में एकता का अभिव्यक्त करती है। कि हर शाही की केंद्र सरकार भारतीय भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए सार्थक प्रयास कर रही है। नई शिक्षा नीति 2020 में कम से कम कक्षा 5 तक बच्चों का मातृभाषा में ही शिक्षा देने का प्रावधान है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य ही पूरी शिक्षा प्रणाली का भारतीयकरण करना है। शिक्षा को समावेशी बनाना है। शिक्षा नीति में जीवन मूल्य और नैतिक शिक्षा दिए जाने पर बल दिया गया है। मेरा सभी राज्यों से आग्रह होगा कि वे इस शिक्षा नीति को अक्षरशः पूरी प्रतिबद्धता से लागू करें। आई अपील टू ऑल द स्टेट्स and various parts of the administration, please implement in letter and spirit new education policy that will really be very helpful and useful and purposeful. ऋग्वेद में कहा गया है अनोभद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः, अर्थात हर दिशा से अच्छी और उदार विचार हमारे पास आए। यह श्लोक हमारा सभ्यतागत संस्कारों में खुलेपन और स्वीकार करने का असीम क्षमता को दर्शाता है। मित्रों, हम अपने पूर्वजों का इन्हीं संस्कारों का अनुकरण करें, सभी संस्कृतियों का आदर करें, उनकी भाषाओं के सीखे, के इतिहास, उनकी परंपराओं का जाने। हम अपने परंपराओं का पालन करते हुए भी अन्य संस्कृतियों को खुले मन से स्वीकार करें। मेरा हमेशा से यह मानना रहा कि उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा का माध्यम भी भारतीय भाषाओं में होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। तभी हमारा उच्च और तकनीका शिक्षा समावेश बन सकेगी। तभी हमारा अपने युवाओं का प्रतिभा क्षमता को अभिव्यक्त करने का मौका दे सकेंगे। अंग्रेजों ने राष्ट्र को ही गुलाम नहीं बनाया, बल्कि भारतीय भाषाओं को भी दमन किया। दमन है, भारतीय संस्कारों को भी दमन किया है और समुदाय को इस गुलामी के बड़ी कीमत अपनी परंपराओं से चुकानी पड़ी है। कोई भी क्षेत्र इससे अछूत नहीं रहा। लेकिन आजादी के बाद भी स्थितियां बहुत नहीं बदली है। जैसा मैंने कहा, एक भारतीय के रूप में ये हमारा सफलता है कि हम अपनी मातृभाषाओं की शासन, प्रशासन और राष्ट्रीय जीवन में उचित स्थान
नहीं दिला पाया अभी तक। एक लोकतंत्र के रूप में यह जरूरी है कि शासन में आम नागरिकों की भागीदारी हो। वह तभी होगा जब शासन की भाषा उनकी अपनी मातृभाषा होगी। न्यायपालिका का भाषा भी अपनी अभी भी अंग्रेजी है। क्यों? तो समाधान देना पड़ेगा। न्यायालयों को चाहिए कि वे अपनी कार्यवाही भारतीय भाषाओं में करें, जिससे लोग न्यायपालिका को अपना पक्ष अपनी भाषा समझ सके, उसके निर्णयों को पूरी तरह समझ सके। मुझे खुशी है कि कुछ संस्थान इस दिशा में सार्थक प्रयास कर रही है। हमें जापान, फ्रांस, जर्मनी, चीनी जैसे विकसित देशों से सीखना चाहिए, जहां उच्च और तकनीकी शिक्षा के पाठ्यक्रम उनकी मातृभाषा में ही उपलब्धि होती है। फिर भी वहाँ का अध्ययन, अनुसंधान और शोध अंग्रेजी बोलने वाले देशों का समान ही विश्व स्तरीय रहा है। ये देशों ने किसी प्रणाली से अपनी मातृभाषाओं के संरक्षित रखा, उसे बढ़ाया। हम उनसे यही सीखना चाहिए और अपने लिए रणनीति तैयारी करना चाहिए। मातृभाषा के संरक्षण के लिए एक जन अभियान जरूरी है। ही सरकार का ही दायित्व नहीं, इसके परिवार, शिक्षक, मीडिया तथा भाषाविद सभी का योगदान चाहिए। साथ ही युवाओं में मातृभाषाओं का प्रचलन बढ़ाने के लिए जरूरी है कि भाषाएं भी बदलते समय की बदलती आवश्यकताओं की अनुरूप बदले। युवाओं के सरल, रोचक तरीकों से भाषा ज्ञान दिया जाना चाहिए। इस प्रकार के खेल विकसित किए जाना चाहिए। जरूरी है कि वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली का भी आसान भारतीय भाषा हो अनुवाद किया जाए। इससे युवाओं में आधुनिक विषयों के लिए रुचि बढ़ेगा और उनके लिए भी विषय सरल और सुगम्य बनेगा। राज्य सरकारों से उम्मीद करता हूँ कि वो वे भारतीय भाषाओं के प्रचार प्रसार हेतु कारगर कदम उठाएंगे। न सिर्फ मातृभाषा को पूरी शिक्षा का माध्यम बनाएंगे, बल्कि रोजमर्रा जीवन में भी मातृभाषा का बढ़ावा। मातृभाषा सीखने पर बल देने का अर्थ ये नहीं कि अंग्रेजी को ना सिखाया जाए। ऐसा कोई नहीं कह रहे। नोबडी इज सेइंग डोंट लर्न इंग्लिश, बट फर्स्ट लर्न, प्रैक्टिस एंड प्रमोट योर मदर टंग। दिस इज व्हाट वी आर सेइंग। मेरा तो मानना है कि यथासंभव अधिक से अधिक भाषाएं सीखनी चाहिए। अभिभावकों और गुरुजनों के चाहिए कि वे विद्यार्थी को मातृभाषा के अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषाओं तथा एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा सीखने के लिए भी प्रोत्साहित करें। लेकिन सबसे पहले मातृभाषा में शिक्षा का मजबूत नींव पढ़ना आवश्यक है। अंत में मैं यही याद रखें कि भाषा ही लोगों के बीच संवाद का वो सूत्र है जो किसी समुदाय के बनाता है। अगर हमने अपनी मातृभाषा को भूलते हैं तो हम अपनी पहचान खोते हैं, अपना आत्मसम्मान, अपना आत्मविश्वास खो देते हैं। तो मेरा मन में प्रसन्नता है कि वर्तमान का भारत सरकार श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में ये साइंस और टेक्नोलॉजी मंत्रालयों को ये काम सौंपा है। और केंद्रीय मंत्री हमारे मित्र डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में काम तेजी से आगे बढ़ रहे। ये बहुत जरूरी है, इससे आत्मविश्वास और बढ़ेगा। तो हमें अपनी मातृभाषा में बोलने, बात करने, गौरव महसूस करना चाहिए और इस अमूल्य निधि को भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखना चाहिए। मैंने जानबूझकर आज मेरा मातृभाषा तेलुगु में बोले, और कुछ लोग ऐसा रहता है तेलुगु हमको मालूम नहीं, और शुरुआत में अंग्रेजी सबको मालूम है क्या? उस समय आपको अंग्रेजी मालूम था क्या? किसी को मालूम नहीं था। धीरे धीरे सीख लिया। तो ऐसी ही भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन करते करते हुए लोग भारतीय भाषा सीखेंगे। और भारतीय भाषाओं को सीखना जब तक जरूरी नहीं उनको महसूस होगा, तब तक वो आसान से सीखेंगे।
ये मेरा कहना है। शिक्षा और प्रशासन और नौकरियों को भी इसके साथ जोड़ना चाहिए। कारण क्या है? लोगों को गवर्नमेंट ऑर्डर, गजट पब्लिकेशन किसके लिए? जनता के लिए। जनता का तो अंग्रेजी मालूम नहीं, फिर जनता का भाषा में सरकारी प्रशासन सब जब होना शुरू होगा और नौकरी के लिए वो नियम होगा, आसान से, आराम से लोग अपनी भाषाओं को प्रोत्साहन करेंगे, भारतीय भाषा सीखेंगे। यही एक मार्ग है हमारा भाषाओं का संरक्षण के लिए। आज ये अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर सब लोग इस विषय में सोचे, आगे बढ़े, प्रयास करें, यही मेरा प्रार्थना है। धन्यवाद। जय हिंद।